किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे। हजारों महफिलें होंगी, हजारों मेले होंगे, लेकिन अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। तो राजयोग मेडिटेशन खुद से मिलने की, अपने अंतर जगत की यात्रा का ही नाम है कि हम बाहर की तरफ तो बहुत यात्राएं कर ली, आउटर स्पेस में तो बहुत चले गए, लेकिन इनर स्पेस, अपने अंदर झांकने की भी जरूरत है। तो कल हमने आपको आत्म दर्शन कराया, आपका आपसे परिचय कराया कि आप शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, आत्मा ही शरीर को चलाती है। वो सारा कल आपको बताया था। उससे पहले 5 दिन हमने हैप्पीनेस के बारे में, टेंशन फ्री लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंगर के ऊपर और पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, भाग्य और कर्म के ऊपर बात की। पर आज जो विषय हम लेने वाले हैं वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सुप्रीम ट्रुथ, संसार का सर्वोच्च सत्य क्या है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। हर रोज हम एक्सरसाइज में लास्ट में गीत सुनते हैं, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अब वो बाबा कौन सा है जिसकी आप इतनी महिमा सुन रहे थे? वो पिता कौन है, वो परमात्मा कौन है? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में जिसका ध्यान हमने लगाना है उस परमात्मा का भी तो परिचय होना जरूरी है। नहीं तो किसी और को ही याद करते रहे और धोखा खा गए, या हम याद भी करते रहे तो अंधश्रद्धा से करते रहे, अंध भगत बनकर याद करते रहे। क्योंकि अगर सही परिचय नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज वो सर्वोच्च सत्य परमात्मा, वो भगवान ईश्वर, वो कौन है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज दुनिया में भगवान को मानने वाले बहुत हैं पर भगवान की मानने वाले बड़े कम हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। सबने अपने अपने भगवान बना लिए हैं। जितने लोग उतने ही भगवान के बारे में मत मतांतर हैं। अब भगवान किसे कहा जाता है, आज बहुत जरूरी विषय आपके साथ रखने वाले हैं। एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें भगवान के बारे में 5-6 मान्यताएं लिखी हुई थी। पहली लाइन में लिखा था कि प्रकृति ही परमेश्वर है, कुदरत ही परमेश्वर है, कुदरत की जितनी चीजें हैं वो परमात्मा है, नेचर इज गॉड, और उन्होंने सिद्ध करके बताया था। दूसरी लाइन में लिखा था कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। एक मान्यता मतलब ये भी है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, लास्ट में परमात्मा बन जाएगी। तीसरी बात लिखी हुई थी कि परमात्मा सब जगह है, जहां देखें वहीं भगवान है, कण कण में, आप में भी है, मेरे में भी है, हर जगह भगवान ही बैठा हुआ है। और चौथी बात लिखी थी कि परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म महातत्व है ना, ब्रह्म लोक में जो जिसे बताते हैं, तो ब्रह्म महातत्व ही परमेश्वर है। और 5वीं लाइन में लिखा था कि परमात्मा निराकार है, उसका ना नाम है, ना रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई आकृति है। और 6ठी लाइन में लिखा था कि परमात्मा जितने भी इष्ट देव हैं, देवी देवता हुए, जितने भी अवतार हुए, ये सब परमात्मा के ही तो रूप हैं, वो उसके साकार रूप हैं। ये 6 मान्यताएं लिखने वाले ने आर्टिकल में लिखी थी और लास्ट में लिखा था कि इतनी मान्यताएं हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मुझे तो लगता है राइटर कहता है कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर है तो सिद्ध करके बता दो। राइटर ने खुद लिखा। अब इस आर्टिकल को पढ़ के जो पढ़ेगा उसे क्या परमात्मा का सही परिचय मिलेगा या कंफ्यूज होगा?
कंफ्यूज होगा। वो कहेगा, कोई कहता साकार, कोई कहता निराकार, कोई कहता सब जगह, कोई कहता हम खुद ही भगवान हैं, कोई कहता नेचर ही गॉड है। ये गॉड है भी या नहीं, क्वेश्चन पैदा होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं कि भगवान का सही एड्रेस क्या है, भगवान है क्या, किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है। आज के व्यक्ति की हाल उन 5 सूरदासों की तरह हो गई है जो एक बार हाथी को देखने के लिए उनको हाथी घर में भेजा गया और उनसे पूछा गया, उन नयनहीन 5 सूरदासों से जो अंधे थे, कि हाथी कैसा है। तो एक अंधे के हाथ में हाथी की टांगे आई, कहता जी हाथी तो खंबे की तरह है। दूसरे के हाथ में हाथी की पीठ आई, पेट आया, और कहता हाथी तो बहुत बड़ी दीवार है। तीसरे के हाथ में हाथी की पूंछ आई, कहने लगा हाथी तो रस्से की तरह है। चौथे सूरदास के हाथ में क्या आया? सूंड आई, कहता जी हाथी तो सांप की तरह लग रहा है मुझे। पांचवें के हाथ में हाथी के पंख आए, कहने लगा हाथी तो कान आए पंखे की तरह हैं, जो कान आए वो पंखे की तरह हैं। अब 5 सूरदासों ने हाथी की जो व्याख्या की, क्या वो सच है? अपनी अपनी जगह पांचों सही हैं, क्योंकि पांचों के अनुभव ही वैसे हैं जैसे जैसे उन्होंने देखा, लेकिन वो नयनहीन भी हैं, इसलिए सही चीज नहीं देख सके। देखा जरूर, अनुभव भी किया और अपने अपने अकॉर्डिंग सही भी हैं, पर वो पांचों के पांचों क्या सच हैं? क्या उनमें से एक भी कोई सच है? क्या उन्होंने सही बताया कि हाथी क्या है? ऐसा ही हाल आज हमारा है। तभी तो भगवान के पास जाके कहते हैं, मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मतलब मुझे भी नयन नहीं है, या अंधों की लाठी बनो भगवान, ये भी गीत गाते हैं। इसका मतलब हम क्या हैं? ज्ञान से क्या हैं? अज्ञानी है, अंधे हैं, ये मानना पड़ेगा। तभी तो परमात्मा के पास जाके कहते हैं कि हे भगवान हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो पहले तो एक बात मान लो कि जो ज्ञान अभी तक हमारे पास है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर होता तो फिर भगवान को क्यों बुलाते? फिर कोई भी किताब पढ़ लेते, कितनी दुनिया में किताबें हैं, कितने लेक्चर लोग दे रहे हैं, वहीं से पता चल जाता। तो इसका मतलब भगवान के बारे में कौन बता सकता है? भागवत गीता में है, मैं जो हूं जैसा हूं, कोई विरले ही मुझे उस रूप में पहचानते हैं। कोटों में कोई, करोड़ों में कोई, और कोई में भी कोई ही मुझे सही तरह से जानते हैं, बाकी लोग जानते ही नहीं, जानते हुए भी अनभिज्ञ रहते हैं। तो इसका मतलब, और मैं जो हूं जैसा हूं, जब खुद आकर बताता हूं तभी मेरे बारे में लोग जान पाते हैं। मैं अपना परिचय खुद देता हूं, दूसरे मेरा परिचय नहीं दे सकते। ये भागवत गीता में है। और लोगों ने तो खुद ही कह दिया, ऋषि मुनियों ने, नेति नेति, कि आपके पार पाना मुश्किल है। ये लोगों ने खुद ही तो कहा कि भगवान के लिए नेति नेति, कि उसका पार पाना मुश्किल है, क्योंकि वो चरम चक्षुओं से देखने वाली चीज ही नहीं है, वो तो अनुभव करने की चीज है। अब एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे। पंडित जी का बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर ने बड़ा इलाज किया, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो भगवान के से ही कुछ करो, भगवान ही बचा सकते हैं, भगवान को याद करो। तो पंडित जी ने सोचा भगवान को याद कर लेते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भगत थे। 2 दिन तक श्री कृष्ण की आरती गाते रहे, श्री कृष्ण को बुलाते रहे कि मेरे बच्चे को बुला लो, बचा लो, बचा लो। अब 2 दिन बाद श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कोई भगत मेरे याद कर रहा है, क्यों ना उसकी मदद की जाए। वो भी तैयारी करने लगे थे जाने की, मदद करने की।
इतने में एक पड़ोसी जो पंडित जी का था, उसे दया आ गई पंडित जी पे। कहने लगा, पंडित जी आपके बेटे के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई है, ये श्री कृष्ण जी थोड़ी ठीक करेंगे, ये तो जगदम्बा माँ वही मनोकामनाएं पूरी करती है, आप इस वक्त जगदम्बा माँ की पूजा कीजिए। भगत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। पंडित जी ने सोचा, और वो अब किसकी पूजा करने लगा? जगदम्बा माँ की पूजा करने लग गया। तो जैसे ही पूजा करने लगा, उधर श्री कृष्ण जी अभी आ ही रहे थे, आधे रास्ते में थे। उन्होंने सोचा ये तो किसी और की तरफ चला गया, दूसरी पार्टी में चला गया, वो वापस चले गए। अब वो 2 दिन जगदम्बा माँ की पूजा करता रहा, तो कुछ हुआ नहीं। उधर जगदम्बा माँ भी तैयारी करने लगी कि कोई मुझे बुला रहा है, मैं मदद करने जाती हूँ। लेकिन इतने में एक और पड़ोसी पंडित जी के पास आया। कहता, पंडित जी आपको पता है कितनी बड़ी आपदा आई रखी है आपके ऊपर, विघ्न आ रखा है, और विघ्न विनाशक गणेश जी है, वही आपका विघ्न टालेंगे, दूर कर सकते हैं। ऐसे मौके पे उनको याद करना होता है। पंडित जी अब माता जी से कहाँ शिफ्ट हो गए? गणेश जी की तरफ शिफ्ट हो गए। उधर जगदम्बा माँ आ रही थी मदद करने के लिए, जैसे ही पता चला वो भी वापस चली गई। अब वो 2 दिन तक गणेश जी को याद करते रहे, विघ्न विनाशक। अब उधर गणेश जी भी तैयारी करने लगे आने की कि मैं मदद करूं। इतने में एक रिश्तेदार को दया आ गई पंडित जी के ऊपर। पंडित जी अरे ऐसे मौके पे तो गायत्री मंत्र जपना होता है, तुम गायत्री मंत्र जपो, बाकी सब छोड़ो। तो वो गायत्री मंत्र का जाप करने लग गए, तो उधर गणेश जी भी वापस चले गए। तो ऐसा करते करते कुछ दिन बाद पंडित जी का बेटा मर गया, कोई नहीं बचा पाया। क्यों नहीं उसको कोई प्राप्ति हुई? क्या कारण था? एक जगह उसका निश्चय नहीं था, एक पर विश्वास नहीं था, विश्वास डगमगा रहा था। और एक पे विश्वास क्यों नहीं था? कारण वही कि एक का परिचय ही नहीं था कि परमात्मा ये है, वो है, ये है, कौन है। इसलिए उसका निश्चय भी डगमगा रहा था। अगर उसको परमात्मा की सही पहचान होती तो फिर उसी से जुटता। जब पता है गॉड इज वन, तो फिर औरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहती। वो गॉड इज वन क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है, और उसको परखना जरूरी है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारी में आपको कह दिया ये भगवान है, आपने मान लिया, कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। आपने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान के आधार पर जजमेंट करनी है, परखना है कि भगवान ये होगा या वो होगा या वो होगा। तो आज मैं 5 ऐसी कसौटियां आपको देने वाला हूं, ऐसी परखने के लिए कसौटी जो चेक करेगी कि ये भगवान है या नहीं है। जो हमारी 5-6 मान्यताएं मैंने पहले बताई, जो न्यूज़पेपर में आई थी, उनको एक एक करके उन कसौटियों पे चेक करेंगे। जैसे आप सोनार के पास जाएं तो वो कैसे चेक करता है कि सोना कितना कैरेट है? उसके पास एक कसौटी होती है, उस कसौटी पे वो परखता है और उसके आधार पे बताता है कि इसमें सोना कितना है। ऐसे 5 कसौटियां मैं आपको दूंगा जो भगवान के बारे में बताएंगी कि भगवान ये हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले भगवान उसे कहा जा सकता है किसे? जिसे सब मानते हों, सर्वमान्य होना चाहिए। भगवान ये नहीं कि हिंदुओं का अलग है, सिखों का अलग है, मुसलमानों का अलग है, ईसाइयों का गॉड अलग है। नहीं, भगवान वो जिसे सब स्वीकार करते हों। किसी धर्म के इष्ट देव अलग हो सकते हैं, देवियां अलग हो सकते हैं, पर भगवान तो सबका है। चाहे आप उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम कह दें, हम प्रभु कहें, भगवान कहें, वाहे गुरु कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उसका स्वरूप तो एक ही होना चाहिए ना। होना तो वही चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी के लिए भाई है, दूसरा उसको मामा कहता है, तीसरा उसको चाचा कहता है, उसका बेटा उसको पिता कहता है, पर वो तो वही होता है ना। उसी तरह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम उसके जरूर हैं, वो भाषा का कारण है,
पर वो होना तो एक चाहिए ना, उसका रूप, उसका आकार, उसकी चीजें वही होनी चाहिए। नाम तो चलो अलग अलग भाषा के कारण हो सकते हैं, पर उसका स्वरूप एक होना चाहिए और जिसे सब मानने के लिए तैयार हों। ये नहीं कि वो एक का है दूसरे का नहीं। आज झगड़े धर्मों में यही तो है, वो कहते हमारा है, वो कहते हमारा है। वे असली वाला किसका है? अगर समझ आ जाए कि वो सबका है, वो अलग नहीं है, तो फिर कोई झगड़ा रहेगा, कोई वाद विवाद रहेगा? नहीं रहेगा। तो पहली चीज वो सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरी चीज भगवान उसे कह सकते हैं जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊपर हो, उससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं है। यह है वो सबका परम पिता है, परम शिक्षक है। उसके लिए तो गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो सब कुछ है, देवों का देव है और सबका पिता है। इसका मतलब उसका कोई पिता नहीं हो सकता। वो सबका रक्षक है, उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता। वो सबका गुरु है, सबका टीचर है, उसका कोई टीचर या गुरु भी नहीं, क्योंकि वो सबका है। तभी तो उसको परम पिता, परम शिक्षक, परम रक्षक, परम सद्गुरु कहते हैं। तो सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तीसरी चीज याद रखना, एक एक मैं पूछूंगा। परमात्मा उसे कहा जाता है, किसे? हाँ, सर्वमान्य तो हो गया, सर्वोच्च भी हो गया। तीसरा है वो सर्व से न्यारा होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे परे, सबसे ऊपर, सबसे न्यारा। जैसे हम मनुष्यात्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, कर्म फल के चक्कर में आती हैं, परमात्मा इन सारे चक्करों से अलग है, न्यारा है। वो जन्म मरण में नहीं आता, तभी तो उसके लिए कहते हैं वो अजन्मा है। और भागवत गीता में उसके बारे में कहा है उसकी, मैं कालों का काल हूं, हे अर्जुन मुझे काल खा नहीं सकता। मतलब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो ना वो जन्म लेता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब इस चक्कर से अलग है। अब जिसका जन्म ही नहीं है, जिसकी मृत्यु ही नहीं है, जन्म होता तो शरीर मिलता, अब जन्म ही नहीं है तो शरीर भी नहीं होगा, ये समझने की बात है। और शरीर नहीं होगा तो शरीर के संबंधी भी नहीं होंगे। मतलब परमात्मा देह और देह के संबंधों से भी ऊपर है, उनसे भी अलग है, उस चक्कर में भी नहीं हो आता। हम लोग आते हैं, ये हम में फर्क है, हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। देवताओं सहित सब जन्म मरण में आते हैं, पर परमात्मा जन्म मरण में देह और देह के संबंधों में नहीं आता। अगर देह लेता तो उसका भी कोई पिता हो जाता, कोई ना कोई उसका ऊपर हो जाता, उसको भी सिखाने वाला कोई टीचर होता। और आगे जब शरीर नहीं है, शरीर के संबंध नहीं है, तो फिर मतलब वो कर्म भी नहीं करता, ना फल भोगता है। वो अकर्ता है, अभोगता है, ना कर्म में आता है, ना फल प्राप्त करने में आता है। अब कर्म और फल से क्या होता है, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। तो वो पाप और पुण्य के चक्कर से भी अलग है। अब पाप पुण्य के आधार पर सुख और दुख मिलेगा, तो वो सुख भी नहीं में नहीं आता, दुख में भी नहीं आता। तो किस किस चक्कर से परे है? जन्म मरण के चक्कर से, देह और देह के संबंधों के चक्कर से, सुख और दुख, कर्म और फल, पाप और पुण्य, इनसे अलग है। और हम आत्मा इन सब में आती है, ये हम में और उसमें फर्क है। चौथा गुण परमात्मा का ये होना चाहिए, भगवान वो जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, उससे कोई बात छिपी नहीं हो सकती। और वो सर्वदाता हो, देने वाला हो, लेने वाला भगवान नहीं होता, वो तो देता है।
और देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, वो देता है। जो ले रहे हैं समझो वो भगवान कैसे हो। पांचवा गुण, भगवान वो जो सब गुणों में अनंत हो, सागर हो, अथाह हो, उसकी महिमा अपरम अपार है, कम नहीं है, क्योंकि उसके पास छोटी चीजें नहीं है, सागर की तरह अथाह है, बेअंत हैं उसके गुण। और उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, धरती को कागज बनाए, जंगल को स्याही बनाए, जंगल को कलम बनाए, सागर को स्याही बनाए, विद्या की देवी सरस्वती साक्षात उस परमेश्वर की महिमा लिखे तो भी उसकी महिमा लिखी नहीं जाए, इतनी अपरम अपार उसकी महिमा है। अब आप सोचिए, ये 5 गुण जिसके अंदर होंगे वही परमात्मा हो सकता है। इसमें कोई डाउट है क्या? ये चीजें ऐसी है जो मैंने कोई गलत बताई? पांचों की पांचें परमात्मा पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये 5 कसौटियों के आधार पर अब हम चेक करेंगे कि जो 5 या 6 मान्यताएं न्यूज़पेपर में छपी थी, उनको एक एक करके चेक करते हैं क्या लागू होती है। पहली मान्यता, क्या परमात्मा नेचर इज गॉड? क्या नेचर इज गॉड को सब धर्म वाले मानेंगे? सब कहेंगे कि जल भगवान है, पेड़ भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, जो भी नेचर है मानेंगे। अच्छा, हम खुद कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो मतलब रचयिता अलग होता है, रचना अलग होती है, दोनों एक कैसे हो सकते? प्रकृति तो भगवान की बनाई हुई रचना है, क्रिएशन है, वो रचनाकार है। इस दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, याद रखना, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसको कहा गया शास्त्रों में प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। पुरुष मतलब आत्मा। ये तीनों अलग अलग हैं, ये न खत्म होती हैं न स्टार्ट होती हैं। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, ना मरती है, ऐसे ही परमात्मा। प्रकृति भी खत्म नहीं होती, बदलती है, इधर से उधर बदल जाएगी, चेंज होता रहेगा। तो तीनों अलग अलग हैं, ये समझना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रकृति ही भगवान है। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए जरूर ये चीज कह दी, क्योंकि वो हमें देते हैं, प्रकृति हमें देती है, नदियां पानी दे रही हैं, पेड़ हमें छाया और फल देते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, उनको वो स्टेटस दे दिया बोलने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में भगवान नहीं है। पानी भगवान नहीं है। पानी ठीक है, अच्छा रिस्पेक्ट कीजिए, बचा के रखिए। अच्छा, दूसरा हमारा विश्वास, आत्मा ही परमात्मा है, जो न्यूज़पेपर में छपा था, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आत्मा एक सागर में जैसे बुदबुदा उठता है, ऐसे उठता है, बाद में सागर में समा जाता है, यानी वो बाद में परमात्मा बन जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, सुना होगा आपने कई जगह। अब इस मान्यता को चेक कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम परमात्मा के अंश हैं या वंश हैं? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, ना पैदा होती ना समाप्त होती। अंश का मतलब तो ये हुआ कि ऊपर से बड़ा पत्थर था, थोड़े छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए, बिग बैंग हो गया। फिर तो परमात्मा भी अविनाशी नहीं हुआ, आत्मा भी अविनाशी नहीं हुई। और हम कहें आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, मतलब आत्मा का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, फिर तो द एंड हो गया। अच्छा, परमात्मा बन जाए अगर, क्या पॉसिबल है परमात्मा बन सकते हैं? कभी सोचो, आज तक जो किसी ने बोला हम मानते आए, कभी सोचा नहीं। अब सोचना है कि ये सच हो भी सकता है कि नहीं। परमात्मा कोई पोस्ट है? परमात्मा कोई डिग्री है जो लेनी है? बताओ। आदमी कोई भी डिग्री ले सकता है, मेहनत करके कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, पर क्या परमात्मा कोई पद है जो हमने लेना है? अच्छा, अगर है
आज तक 10 20 30 कुछ लोगों ने तो लिया होता। अब बताओ, परमात्मा को तो ऑलवेज एक ही लाइन कहते हैं, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। कभी सुना कि परमात्मा अनेक हैं? मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, देव आत्माएं 33 करोड़ है, लेकिन परमात्माएं कभी शब्द सुना किसी ने? परमात्मा ही कहा जाता है, भगवान एक है। तो इसका मतलब भगवान को बनने का विषय नहीं है। अच्छा, कैसे बन सकते हैं भगवान, बताओ? कभी कोई व्यक्ति कुछ भी बन जाए, कितनी भी मेहनत करके कुछ भी बन सकता है, पर क्या कोई अपना पिता खुद बन सकता है? वो दूसरे के पिता बन सकता है, पर अपना पिता भी खुद ही बन जाए, ये कभी पॉसिबल हो सकता है? हम पिता की तरह बन सकते हैं, पिता समान बन सकते हैं, पर पिता अपने नहीं बन सकते। वो पिता है, हम खुद ही तो कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। वो तो माता पिता है, हम क्या अपने माता पिता बन सकते हैं? पिता की तरह जरूर बन सकते हैं। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चा अपने पिताजी की तरह पूरा बिजनेस संभाल लेगा, गद्दी पर बैठ जाएगा, सारी जिम्मेवारियां निभाएगा, छोटे भाई बहनों को पिता की तरह पालना भी दे देगा, पर पिता तो नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हम पिता की तरह, परमात्मा की तरह जरूर बन सकते हैं, उसकी तरह अच्छाइयां अपने जीवन में ला सकते हैं। वो शांति का सागर है, हम भी शांति ला सकते हैं जीवन में। वो प्रेम का सागर है, हम भी प्रेम स्वरूप बन सकते हैं। लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते, याद रखना। ना हम उसके अंश हैं, हम क्या हैं? उसके वंश। वंश मतलब वो माता पिता, हम बच्चे, ये तो मानते रहे। तीसरी मान्यता, ब्रह्म ही ईश्वर है। कल एक चित्र रह गया समझाने, जिसमें बताया जाता है कि ब्रह्म लोक सबसे ऊपर है, जिसे परम धाम भी कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, जहां परमात्मा रहते हैं। ये दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन छठा तत्व ब्रह्म महातत्व है, जहां भगवान के रहने का स्थान है। सबसे ऊपर जहां भी है, वो अलग से आपको समझाएंगे। तो वो रहने का स्थान है। अब रहने का स्थान और रहने वाला अलग अलग होते हैं। मकान में रहने वाला और मकान दोनों अलग चीजें हैं, कि मालिक ही मकान है और मालिक ही मकान है, मकान ही मालिक है, कभी ऐसा होगा? तो ब्रह्म महातत्व भगवान के रहने का स्थान है, उसे सचखंड कहते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो मान्यता भी नहीं है, और उसको मानेंगे भी नहीं। सब धर्म वाले मानेंगे? नहीं मानेंगे। चौथी मान्यता, परमात्मा निराकार है। ठीक है, लेकिन निराकार का अर्थ क्या है ये नहीं समझा लोगों ने। उसका केवल शाब्दिक अर्थ ले लिया कि उसका ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है, ना आकृति है। एक तरफ गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर वो है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और एक तरफ कहते हैं रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं है। नाम तो हम हर किसी का रखते हैं, कोई भी हो, कोई बिना नाम की चीज हो सकती है। जितने भी तत्व हैं साइंस वालों ने सबके नाम रखे हैं, रखते हैं। तो भगवान का नाम, इतने नाम हैं उसके दुनिया में, और कई कहते हैं नाम ही नहीं, रूप ही नहीं है। अब निराकार का मतलब ये है कि वो साकार के भेंट में कहा जाता है, कि साकार देहधारियों की भेंट में वो निराकार है। जैसे ये बड़ा हॉल है, तो बड़े का मतलब कितना बड़ा, मतलब किसी से छोटे हॉल से बड़ा है, तुलना है, विश्लेषण, उसको विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। उसी तरह निराकार का मतलब ये है कि वो भगवान हमारी तरह आकृति वाला नहीं है, हमारी तरह आकार वाला शरीरधारी नहीं है, वो देवताओं की तरह भी शरीरधारी नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहा। अच्छा, एक और मान्यता जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार आपको उसके बारे में सुनेंगे।
भगवान जग के कण कण में विराजमान है या नहीं? नहीं है। लोग तो यही कहते हैं कि है, जहां है सब में भगवान है, इनमें भी भगवान बैठा है, इनमें सब भगवान के ही तो रूप है। लोग तो यही कहते हैं, ईश्वर जग के कण कण में विराजमान है। पंजाब केसरी के संपादकीय पेज के सबसे ऊपर लिखा होता था, सब यही कहते आए आज तक, ईश्वर कण कण में विराजमान है। पर आज आपको एक सच्चाई से मैं रूबरू कराऊं, क्या ये सच है या हमारी केवल एक मान्यता ही है कि भगवान सब जगह है? मान्यता है। अब बताता हूं, 3-4 चीजें बताऊंगा जिसके आधार पे आप चेक करना क्या भगवान सब जगह हो सकता है। ठीक, अगर भगवान सब जगह होता तो फिर दुनिया में लोग एक, सबके अंदर अगर भगवान बैठा है तो एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, फिर भगवान क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ कुछ गलत कर रहा है, भगवान चुपचाप बैठा है। 2 बच्चे अगर घर में लड़े माँ बाप के सामने और माँ बाप चुप रहेंगे? वो समझाएंगे, रोकेंगे ना। वो हमारा माता पिता है, वो हमारे अंदर बैठा है और हम लड़ भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, गड़बड़ भी कर रहे हैं और वो कुछ करता ही नहीं, तो उसके होने का फायदा क्या? उसके होने का फायदा क्या है? उसके मतलब क्या है? अगर वो रोक ही नहीं सकता, सर्वशक्तिमान और सब जगह हम कह रहे हैं सब जगह है, तो फिर रोकता क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात, प्रकृति का भी नियम है कि प्रकृति अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है। आप आग जलाओ, आग को लोहे को आग पे रखो तो लोहा भी गर्म हो जाता है, तो आग का गुण का असर किसके ऊपर पड़ा? लोहे पे। परमात्मा अगर सब जगह है, वो शांति का सागर है, प्रेम का, क्षमा का, दया का सागर है, फिर दुनिया में ना शांति है ना प्रेम है, उसके गुण क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे? फिर तो सब जगह वही होने चाहिए थे। अगर भगवान कण कण में है, सब जगह है, फिर तो अधर्म हो ही नहीं सकता। उसके होते हुए अधर्म कैसे हो सकता है? फिर तो पाप हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता अगर वो सब जगह ही बैठा हो। एक और बात, कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है जहां गीता की भूमि है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होगी, पाप बढ़ेगा, हे अर्जुन मैं तब तब इस सृष्टि पे आऊंगा। आऊंगा मतलब जब बैठा ही अंदर है तो कहां से आएगा? जब सबके अंदर है तो फिर कहां से आ रहा है? इसका मतलब कहीं और से आएगा ना, यही है ना, मतलब कहीं और से आएगा तो मतलब सब जगह तो नहीं है। जब हमें कोई बात समझ नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? गॉड नोज, ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला सब जानता है, ऊपर वाला सब जानता है, कहते हैं ना। तो इसका मतलब हम क्यों कहते हैं ऊपर वाला जानता है? ये क्यों नहीं कहते इधर वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, नीचे वाला, जो सब में है वो जानता है? कभी कहता है? हम कहते हैं ऊपर, इसका मतलब वो यहां तो नहीं है ना, कहीं ऊपर है। अब देश की राष्ट्रपति है, देश पे कंट्रोल करता है या करती है, तो वो सब जगह थोड़ी बैठी हुई है, बैठेगी तो एक जगह, लेकिन जा सकती है, सारे चीजें कर सकती है, पर एक ठिकाना तो होगा ना। जैसे हमारा घर है, ऐसे परमात्मा का भी कोई घर होना चाहिए जहां वो रहे। अच्छा, फिर ये जो बातें लिखी गई हैं, कहीं कहीं लोग सुनाते भी हैं कि भगवान सब जगह है, फिर क्यों क्यों सुनाई जाती है? इसके पीछे के लॉजिक को भी समझिए। ये केवल भावनात्मक सत्य है कि भगवान सब जगह है, सैद्धांतिक सत्य नहीं। जिन्होंने ये ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने भक्तों ने ये बातें लिखी, उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि उनको, जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखे तब उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक आएगा, कलयुग आएगा, और कलयुग में लोग इतना पाप करेंगे, उस पाप को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने लिखा, ये मत समझना कि हमें कोई देख नहीं रहा, भगवान सब जगह है इसलिए वो देख रहा है, ये मत सोचना।
कि अंधेरे में हम कोई भी गलत काम कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, भगवान सब जगह है और वो देख रहा है, ताकि लोग थोड़े डरें और पाप कर्मों से बचे, इसलिए वो बात लिखी गई। अच्छा, फिर दूसरे हमारे इतने अच्छे अच्छे भगत हुए जिन्होंने भगवान को इतना याद किया, संत हुए, भगवान को इतने प्यार से याद किया कि वो कहें जहां देखूं तू ही तू, हर जगह तू ही नजर आता है, और प्यार में होता भी है। जिसका हाथ प्यार हो, आदमी आंखें खुली हो, पर जो दीवार वो नहीं दिखती, वही दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? तो ऐसे ही उन्हें भगवान जहां देखे वहीं भगवान, जहां देखे भगवान। पर वो फीलिंग है, फीलिंग होना और एक्चुअल में वो हर जगह घुसना, वो फर्क है। और इसका नुकसान क्या है? अगर हम भगवान को कहें कि टेबल में भी है, माइक में भी है, फूल में भी है, तो अब इस माइक को भगवान समझ के पूजा करने लग जाए। अच्छा, अच्छी चीजों में तो है, गंदी में भी है। फिर तो दुनिया में कितनी गंदी चीजें हैं। क्या डस्टबिन में भगवान है? सुअर गंदगी खा रहा है, वहां भी भगवान है? अगर सब जगह है, वो तो उसकी इंसल्ट है। इतना ऊंचा व्यक्ति, सबसे सर्वोच्च सत्ता दुनिया की, उसका सिंहासन भी सबसे अच्छा होना चाहिए, जहां वो रहे घर भी अच्छा होना चाहिए। और हमने कह दिया कूड़ेदान में भी है, टेबल के पास भी है, पानी में भी है, मर्डर हो रहा है वहां भी है, जिस चाकू से हो रहा है उसमें भी है, जिस गोली से चल रहा है उसमें भी है। तो ये थोड़ी समझ से बियॉन्ड वाली बात है, तो लोग सोचते नहीं, लोग कहते ठीक है। हाँ, ये भावनात्मक जरूर है। भावनात्मक रूप में हम भी कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा समझो भगवान मेरे, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे साथ हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब जगह ही घुस गए। फिर हम कहते हैं मेरे दिल में भगवान है, ये फीलिंग होती है जस्ट। जैसे हम कहते हैं जी आप हमारे दिल में रहते हैं, आप तो हमारे नैनों में ही रहते हैं हमेशा, आप कहाँ गायब हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नैनों में या दिल में घुस गया पूरा का पूरा, वो जस्ट एक फीलिंग की बात है। ऐसे ही हम जब कहते हैं कि भगवान मेरे दिल में है, जस्ट दैट्स द फीलिंग। और दिल में नहीं होता, दिल तो कुछ भी नहीं करता, ये भी आप समझ लो, मन में होता है। हम दिल और मन को भी एक ही कर देते हैं, दिल तो केवल पंपिंग करता है, उसमें कहाँ डालोगे आप। हम जब ये कहते हैं मेरे दिल में, उसका मतलब हमारा यही होता है मेरे मन में है, यादों में है, स्मृतियों में है। तो अब ये एक मान्यता ये हो गई। तो 5-6 मान्यता मैंने आपके आगे रखी, जिसके आधार पे आपने आप कहेंगे सारी कैंसिल कर दी, फिर रही कौन सी? अब असली वाली बताता हूं। जो मैंने 5 बातें आपको बताई, जो 5 कसौटियां कसी, उसको अगर आप लगाएंगे तो जो डेफिनेशन अब मैं देने वाला हूं परमात्मा की, वो उन पे लागू होती है। वो ये है कि कल हमने आपको आत्मा का लेसन दिया, ठीक है। हमने कहा आत्मा कैसी है? ज्योत स्वरूप, एक नूर है, एक प्रकाश पुंज है, एक लाइट है। कहा था ना, जो कल नहीं आए होंगे उनका रह गया होगा, ऐसे भी हम जानते हैं कि लाइट है। अब आत्मा का पिता है परमात्मा, वो कैसा होना चाहिए? जैसे पंछी का पिता पंछी की तरह होगा, शेर का पिता शेर की तरह होगा, इंसान का पिता इंसान की तरह ही होगा, ऐसे ही आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का पिता नहीं है। आत्मा का पिता परमात्मा है, तो आत्मा ज्योत स्वरूप है, तो परमात्मा भी ज्योत स्वरूप ही होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे भी लोग कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से सारी दुनिया बनी है। वो नूर क्या है? वो है ज्योत स्वरूप परमात्मा, जो यहां इस चित्र में दिखाया है। वो परमात्मा लाइट है, ज्योत है, प्रकाश पुंज है। इसीलिए आप देखेंगे भारत में जो शिव है उसको ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। शिव के जो प्राचीन मंदिर बने हैं 12, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ उन्हें कहते हैं।
जैसे बद्रीनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, ये 12 बड़े पुराने मंदिर हैं जहां परमात्मा की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। लिंग का मतलब प्रतिमा, लिंग का मतलब चिन्ह, सिंबल है, वो ज्योत स्वरूप। पर भक्तों ने भक्ति कर रही थी तो थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने दूध भी चढ़ाना था, बेल पत्तर भी चढ़ाने थे, तो थोड़ा सा उसका रूप बड़ा जरूर कर दिया। पर आप पिंडी में देखेंगे तो एक बिंदी दिखाई जाती है। कभी सोचो वो बिंदी किस चीज का सूचक है? वो बिंदी मतलब परमात्मा ज्योत स्वरूप है वो, और उसका वो शिव ही परमात्मा है। कल शिवरात्रि आने वाली है और आप लकी हैं कि शिवरात्रि से एक दिन पहले आपको उस परमात्मा शिव का परिचय प्राप्त हो रहा है। तो आप कल सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं, क्योंकि आज आपको उस भोलेनाथ महादेव शिव बाबा का परिचय मिलने वाला है। ताली बजाइए। तो वो शिव ज्योति है, वो शिव ही प्रकाश है, वो शिव ही परमात्मा है। जरूरी नहीं है कि सारे धर्म वाले उसको शिव कहें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वरूप उसका वही ज्योत स्वरूप है। ये तो तस्वीर में बड़ा बनाया दिखाने के लिए, लेकिन इतना सूक्ष्म है जो आंखों से कभी देखा नहीं जाता। जैसे आत्मा नहीं देखी जाती, ऐसे परमात्मा भी नहीं देखा जाता। वो रूप में बिंदु है पर गुणों में सिंधु के समान है। उसके गुण दिखाए यहाँ, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, नर को नारायण बनाने वाला है, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। ये 32 गुण उसके लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ें ध्यान से, पूरी महिमा है उस परमात्मा की। तो उस शिव को जानना जरूरी है। उस शिव को लोग शिव परमात्मा कहते हैं और ब्रह्मा कुमारीज में हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पिता, बाबा मतलब प्यार। परमात्मा लगता है जैसे कोई बड़ा प्रधानमंत्री से भी ऊपर कोई बड़ी पोस्ट है, और बाबा मतलब ही इज माई फादर, मेरा पिता है, क्लोज रिलेशन है, इसलिए उसको शिव बाबा लोग भी कहते हैं, भोला बाबा, भोलेनाथ बाबा। तो वो शिव बाबा, वो परमात्मा ज्योत स्वरूप है, उसके नाम शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी, कल्याण, वो सदा शिव है, हमेशा ही कल्याणकारी है, कभी भी वो कल्याण के अलावा कुछ करता नहीं है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर परमात्मा शिव है, मैंने कहा, तो उसकी मान्यता सब जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर उसको सब मानेंगे तभी तो होगा। चलो हम तो एक धर्म के हैं, मान लेंगे कि जी वो भी हैं, लेकिन परमात्मा अगर शिव है तो दुनिया का हर धर्म उसको मानने वाला होना चाहिए। और जो 5 कसौटियां मैंने बताई थी, जो जन्म मरण से न्यारा हो, देहधारी ना हो, शरीर से अलग हो, वो शिव पे लागू होती है नहीं होती? वो ज्योत स्वरूप है, वो प्रकाश है, उसको शंभु भी कहते हैं। शिव को शंभु मतलब जो स्वयं भू पे आया, जो कभी पैदा नहीं हुआ, वो केवल प्रकट होता है, वो केवल अवतरित होता है, पर मां के पेट से जन्म नहीं लेता। जन्म लेता तो फिर शरीर मिलता, शरीर मिलता तो चक्कर में पड़ जाता हमारी तरह। फिर चक्कर से छुड़ाता कौन? चक्कर से तो ही छुड़ा सकता है ना जो खुद चक्कर से अलग हो। तो खुद ही फंसा हुआ है तो दूसरे को क्या निकालेगा? तो ये उसकी खासियत है। अब इस चित्र में बताया है कि वो परमात्मा शिव, उसकी मान्यता भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर जगह है। ऐसा कोई गांव आपको भारत में नहीं मिलेगा जहां शिवलिंग ना हो, जहां शिव की पूजा ना होती हो। चाहे मंदिर हनुमान का हो, देवी का हो, शिवलिंग जरूर मिलेगा। ऐसी क्या बात है? क्योंकि वो जितने भी हैं वो देवी देवता हैं, देवी देवताओं के बनाने वाला वो शिव है, इसलिए उसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती।
उसकी इतनी मान्यता। अच्छा, जितने पुराने मंदिर हैं, कितने भी पुराने मंदिर हैं भारत में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ काशी में, महाकालेश्वर उज्जैन में, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, बबुलनाथ, गोपेश्वरम, रामेश्वरम, अमरनाथ, जितने भी उसके बड़े बड़े शिव के जहाँ पिंडी के रूप में आराधना होती है, सबसे प्राचीन मंदिर वही है। इतिहास खंगाल लो आप। सबसे पहले जब भक्ति शुरू हुई उस शिव से ही हुई, परमात्मा की पिंडी के रूप में। चलो लोगों ने जैसे भी बनाई, किसी ने छोटी बनाई, किसी ने बड़ी बनाई, पर वहीं से भक्ति शुरू हुई। अच्छा, आप देखेंगे जब भी किसी देवताओं के ऊपर संकट आता था, किसके पास जाते थे? पहले ब्रह्मा के पास, फिर अगर सॉल्यूशन ना मिले तो विष्णु के पास, फिर आगे ना मिले तो शंकर जी के पास, शिव के पास। वो भी परमात्मा के शिव के पास ही आते थे। इसलिए शिव को क्या कहते हैं? देवों का देव, महादेव। वही महादेव है शिव, और वो देवियों का भी देव है। ये भी देखना आप, नवरात्रों में देवियों की हम पूजा करते हैं, आरती गाते हैं। शिव शक्ति की आरती जो कोई नर गाए उनको क्या कहते हैं? शिव शक्ति। मतलब शिव ने अपनी शक्तियों के रूप में देवियों को बनाया जब आसुरी वृत्तियां बढ़ गई थी, उनके संहार के लिए। यही कहानियों का सार है। तो शिव ने उनकी भी रचना की, देवियों की। इसलिए देवियों के भी देव कौन है? शिव। देवों के देव भी शिव, इसलिए वही महादेव हैं, वही भोलेनाथ हैं, वही परमात्मा हैं। अब आप देखिए, अमरनाथ में अपने आप बर्फ का वो आकृति बन जाती है, वो अमर पद देने वाले हैं। रामेश्वरम में आप देखिए, साउथ में, श्री राम जी ने जब रावण पे हमला करना था तो शिवलिंग स्थापित किया। आखिर क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब उनको याद करना पड़ा, शक्ति लेनी पड़ी, क्योंकि श्री राम को पता था कि रावण के पास जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं। हाँ, अगर मैं शिव को याद नहीं करूंगा तो बिना शिव की शक्तियों से रावण को हराया नहीं जा सकता। तो रामेश्वरम, राम ने भी जिसको ईश्वर माना वो कौन थे? शिव। गोपेश्वरम, आप कुरुक्षेत्र में जाइए, महाभारत युद्ध से पहले वहां थानेश्वर का जो मंदिर है, सर्वेश्वर, तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ शिव की पूजा कराई। युद्ध से पहले वहां भी शिवलिंग स्थापित कराया गया और फिर महाभारत युद्ध किया हुआ, वहां पर भी वो मान्यता है। अच्छा, और बताया है यहाँ नीचे आप देखिए, पशुपतिनाथ नेपाल, भारत के बाहर भी शिवलिंग के मंदिर बने हुए हैं। बहुत से देशों में आज भी आपको वो मंदिर मिल जाएंगे, जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ है, वो भी है। अच्छा, भारत में आप देखना जितने देवी देवता हैं उनकी पूजा स्टेट वाइज होती है, और परमात्मा शिव की पूजा पूरे भारत में होती है। आप नॉर्थ में आ जाइए, श्री राम श्री कृष्ण की ज्यादा मान्यता है, ठीक है। ईस्ट में चले जाइए तो दुर्गा काली माता की ज्यादा पूजा होती है। वेस्ट में गुजरात महाराष्ट्र में चले जाइए तो विघ्न विनाशक गणेश की ज्यादा पूजा होती है। साउथ इंडिया में चले जाइए, वेंकटेश्वर बालाजी जो विष्णु का रूप बताते हैं उनकी पूजा होती है। लेकिन शिव के मंदिर मैंने कहा सब जगह गांव गांव में है। तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो रहा होगा कारण। अच्छा, जितने देवी देवता हैं सब देहधारी दिखाए जाते हैं, ठीक है, सबके शरीर हैं, जन्म मरण सब दिखाया गया, पर शिव की पिंडी के रूप में आराधना क्यों होती है? कभी सोचा? वो केवल पिंडी के रूप, उसमें ना हाथ है, ना कान है, ना नाक है, कोई बॉडी नहीं है, केवल ऐसा लगता है जैसे नीचे स्टैंड है और ऊपर ज्योत के रूप में वो शिव है। उसी को सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने फिर पिंडी बना दी। उस वक्त कोई आर्टिस्ट तो होते नहीं थे, तो पत्थरी गोल गोल सा लेके वो रख के कि जी भगवान ऐसे होते हैं, तो उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी, तो उन्होंने उसका मूर्ति के रूप में वैसा बना दिया। अच्छा, ये तो भारत की बात हो गई। एक और बताते हैं, विदेशों में आप आ जाओ,
दूसरे धर्मों में आप आ जाओ, यहाँ नीचे कहाँ दिखाया है, राइट साइड में मक्का का दिखा रखा है। मुस्लिम धर्म में कहीं मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, और वो गुनाह मानते हैं मूर्ति पूजा को, बुत परस्ती को। लेकिन वहां एक ऐसी मूर्ति है जो आज तक मक्का में है, एक ऐसा पत्थर। वहां कहा जाता है कि जब मुसलमान धर्म में भगवान के विषय में, खुदा के विषय में मतभेद हो गया, आपस में लोग लड़ने लगे, तो आकाशवाणी हुई और एक पत्थर नीचे गिरा और कहा गया मेरा ये रूप है, मुझे इस रूप में याद करो। उसे उन्होंने संगे अस्वद नाम दिया, मक्का काबा का पत्थर नाम दिया, और वो उस एक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। और वो देखना गोल गोल बिल्कुल जैसा शिवलिंग है जोत के आकार का, वैसा ही है। जो भी वहां जाते हैं हज करने, वो उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उसको चूमते हैं, बड़ी मान्यता है। आप कुरान पढ़िए, मैंने तो पढ़ रखी है, उसमें लिख रखा है नूरे इलाही, भगवान की महिमा में, अल्लाह की महिमा में, कि वो नूर है। नूर है, नूर का मतलब क्या है? प्रकाश, जिसको हम ज्योत कह रहे हैं, प्रकाश कह दो, कुछ भी कह दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। उसने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, उसने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड इज डिफरेंट एंड गॉड इज लाइट, डिवाइन लाइट है। तो वो भी बड़े आसानी से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं और करते हैं। उसके नीचे गुरु नानक देव जी बताए गए। जितनी अच्छी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा की है, कहीं नहीं है। सतनाम, निर्वैर, निर्भय, जो भी है ना, पूरा आप पढ़ना कभी, वो सारे उनकी खासियतें, सारी विशेषताएं 32 गुणों में आ जाती है कि वो निराकार है। गुरु गोविंद सिंह ने देही शिवा वर मोही, शिव से वरदान मांगा, वहीं से स्टार्ट किया। इसका मतलब शिव सबके ऊपर हैं, सर्वोच्च हैं। हर धर्म वाला बड़े आसान से मान सकता है कि परमात्मा शिव ज्योत स्वरूप है और शिव ही भगवान है, और वो पिंडी के रूप में उनकी मान्यता तो हर धर्म में है। यहूदियों के जो बड़े थे मूसा, उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें माउंटेन्स के बीच में लाइट का साक्षात्कार हुआ, जिसे उन्होंने जिहोवा कहा। उन्हें भी वो लाइट के रूप में ही भगवान दिखे, उनसे उनके यहूदी धर्म स्थापित हुआ। तो दुनिया के कोने कोने में कहीं भी आप चले जाओ, परमात्मा शिव की मान्यता हर जगह है, और सब उस परमात्मा को ज्योत स्वरूप में याद करते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, अच्छी समझ आएगी आपको बात। एक बार एक राजा था, एक भिखारी था। भिखारी का नियम था कि हर रोज राजा के पास सवेरे जाता था भीख मांगने, लेने कुछ, और राजा का भी नियम था जो उसके पास आता था वो उसको खाली जाने नहीं देता था, कुछ ना कुछ देता था। तो एक दिन भिखारी को संकल्प आया कि हमें हर रोज राजा के पास मांगने जाना पड़ता है, ये राजा कहाँ से लेता है जो मुझे दे देता है, औरों को भी बांटता है, इसका स्रोत क्या है, सोर्स कहाँ से इसके पास आता है जो सबको बांटता रहता है। तो भिखारी को लगा ये सवेरे सवेरे 6 बजे कहीं से लेता है, 9 बजे दरबार लगा के सबको बांट देता है, तो ये कहाँ से लेता है? अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं भी वहीं से ले लूंगा। तो एक दिन 6 बजे महल में पहुंच गया, द्वारपाल ने रोका, कहता जी मुझे राजा से मिलना है और देखना है कि राजा इस वक्त कहाँ क्या कर रहा है। तो उसने कहा भाई राजा तो मंदिर गया हुआ है, पूजा कर रहा है, आपको काम क्या है? कहते बस मैंने देखना है। कहते चले जाओ मंदिर में, पर डिस्टर्ब नहीं करना राजा को, पीछे बैठना, जब उनकी पूजा पाठ पूरी हो जाए फिर तुम करना। कहते ठीक है। तो मंदिर जाके पीछे बैठ गया, तो उसने देखा राजा बड़े प्यार से परमात्मा को भक्ति करके पूजा पाठ करके कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी झोली इतनी भर देना कि मैं सबकी झोली भर सकूं। भिखारी ने सुन लिया, कहता लग गया पता कि राजा भी भिखारी है। बाहर आ गया, द्वारपाल ने कहा मिलना नहीं? कहते नहीं मिलना। कहते क्यों नहीं मिलना? कहते मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया कि राजा किसी और से लेता है और लेके हमें दे देता है।
अब घर पहुंचा जब भिखारी तो उसने चिंतन किया कि राजा किससे ले रहा था। तो उसने देखा कि राजा तो हनुमान जी की पूजा कर रहा था। तो उसको लगा कि ये हनुमान जी से मांगता है। फिर उसने सोचा कि हनुमान जी कहाँ से लेते होंगे। तो उन्हें याद आया कि हनुमान तो श्री राम जी के भगत थे, तो वो श्री राम जी से लेते होंगे, श्री राम जी हनुमान को देते हैं, हनुमान जी कुछ हिस्सा मुझे दे देते हैं। फिर उसके मन में आया, बुद्धिमान था, कि ये जो श्री राम जी थे ये कहाँ से लेते होंगे। तो याद आया कि वो तो शिव की भक्ति करते थे, तो इसका मतलब उन्होंने शिव से लिया। तो शिव ने 1 रुपया निकाला मान लो, तो 1 रुपए का 10 पैसे किसको मिले, श्री राम जी को। कई भक्त हैं भगवान के, श्री राम जी थोड़ी थे, और भी थे, थोड़ा थोड़ा सबको बांटना पड़ेगा। अब श्री राम जी के भी कई भगत हैं, हो सकता है हनुमान थोड़ा अनन्या भगत हो तो उसको ज्यादा हिस्सा मिला। अब 10 पैसे से 1 पैसा किसको मिला, हनुमान जी को मिला। अब हनुमान जी ने भी राजा को दिया, और भी है कई, तो और बट गया। और राजा भी के पास भी कई लोग आते हैं तो कुछ अपने पास भी रख लेता है, कुछ हमें दे देता है। तो कहता है जो 100 रुपए ऊपर से चले थे वो मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं पहुंचे। जैसे सरकार की स्कीमें होती हैं, ऊपर से 100 रुपए चलता है, राजीव गांधी जी कहते थे, और नीचे उसका 10% या 20% ही पहुंच पाता है। तो उसको समझ आ गया कि ये वाया वाया का चक्कर बड़ा खतरनाक है, ये थोड़ा 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 सारा बंट रहा है और मुझे तो थोड़ा ही मिल रहा है। अब मैं भी डायरेक्ट शिव से ही, डायरेक्ट परमात्मा से ही लूंगा, ताकि मेरा पूरा का पूरा हिस्सा मुझे मिल जाए। तो उसको ये समझ थी, एक भिखारी को समझ है, हमें क्यों नहीं है, हम क्यों बाया बाया चैनल इतने बना रखे हैं हमने। जब आपको पता चल गया कि मोदी जी आपके दोस्त हैं तो फिर एमएलए के पांव पकड़ने की क्या जरूरत, यह है जरूरत। जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन ही परमात्मा से है, आपको उसका परिचय मिल गया कि वो कैसा है, अब हम उसे याद करना है, तो फिर जितने भी बाया बाया देवता हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, पंडित जी हैं, उनको बीच में डालने की जरूरत है जरूर। सीधा कनेक्शन, और वो उसी से खुश होता है परमात्मा कि मेरा मैं हूं, मुझे याद करो, बीच में दलाल डालने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या शिक्षा मिली कि वो परमात्मा निराकार है, ज्योत स्वरूप है, और वो परमात्मा वही है जिसे सब मानते हैं। चाहे आप उसे खुदा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गॉड कहो तब भी वही मतलब है, शिव बाबा कहो तो भी वही मतलब है, बाहे गुरु कहो तब भी वही है, पर एक्चुअल में स्वरूप उसका ज्योत स्वरूप है, ये याद रखना है। वो लाइट है, डिवाइन लाइट है, ज्योति बिंदु उसका रूप है। उसी रूप में मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, यही मेडिटेशन का लेसन है। मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा पिता परमात्मा वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। आप कहेंगे वो बिंदी है तो फिर कैसे दुनिया चलाएगा, केवल बिंदी। हम तो सोचते थे पता नहीं कितना बड़ा, लाखों सूर्यों से बड़ा होगा। अरे आपने एटम देखा कभी, अणु, परमाणु कभी देखा नहीं, और ताकत कितनी होती है पता है ना, एटम बम में कितनी होती है, और कितनी उससे बिजली भी बनती है, एटॉमिक पावर स्टेशनों में है वो एटम। तो ऐसे ही वो रूप में चाहे बिंदु है, पर गुणों में सिंधु यानी सागर के समान। हमारी आत्मा में भी कम ताकत है क्या, दिखती भी नहीं आत्मा, फिर भी कितने बड़े बड़े काम, सबके अलग अलग रिकॉर्डिंग हो रखी है, आपके अलग कर्म, मेरे अलग कर्म, सबके अलग अलग कर्म। एक छोटी सी आत्मा, कितनी रिकॉर्डिंग है उसमें, कितने संस्कार भरे हुए हैं, कब क्या करना है सब रिकॉर्ड है अंदर। तो ऐसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ है, पर है वो भी ज्योत स्वरूप। अब एक प्रश्न आपके मन में पैदा हुआ होगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूं। कैसे ही हम शिव कहते हैं, हमारे आगे एक प्रतिमा नजर आती है, जो एक हाथ में माला लिए कैलाश पर्वत पे शंकर जी बैठे हुए हैं। तो क्या वो शिव हैं या वो शंकर हैं,
क्या शिव शंकर एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? क्या शिव जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, जब से वो गाना सुना तो उनको एक कर दिया? क्या दोनों एक हैं? वो एक वो हैं जो तपस्या कर रहे हैं, योगी रूप में दिखाया है उन्हें, कैलाश पर्वत पे बैठाया है, हाथ में माला है, वो देहधारी हैं। हमने कहा देहधारी भगवान नहीं होता, देहधारी देवता हो सकता है, 33 करोड़ देवता है, धर्मात्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, पर भगवान देहधारी नहीं होता। जिसने भी देह ली, जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। अगर भगवान की भी देह होती तो नष्ट तो होती देह। जिसने भी देह ली, जन्म लिया, तो मरना पड़ेगा। तो परमात्मा भी कहाँ रहता फिर? कभी सोचा आपने कि परमात्मा शरीरधारी हो और कोई शरीर वाला चीज सदा रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? शरीर तो नश्वर है, किसी का भी शरीर हो, देवताओं को भी शरीर छोड़ने पड़े। श्री राम श्री कृष्ण सुनते हैं ना, उन्होंने भी कैसे शरीर छोड़े, सबने शरीर छोड़े। लेकिन शिव तो जन्म मरण से अलग है, इसलिए ये दोनों एक नहीं है। ये समझ शिवरात्रि में आज आप प्राप्त कर लीजिए कि शिव वो है जिसकी यादगार पिंडी है, शंकर वो है जो तपस्या में बैठे। शंकर के लिए कहते हैं विनाशकारी देवता, जिन्होंने विनाश किया। वो तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक आंख खोलें, और विनाश सृष्टि का बड़ा काम करना था उन्होंने, तो वो महान काम करने के लिए वो तपस्या में बैठे, ध्यान में बैठे। और उनके आगे आप देखेंगे हमेशा शिवलिंग होता है, तो वो शिव का ही ध्यान लगा रहे होते हैं कि शिव से शक्ति लेके जो काम मुझे मिला है दुनिया के विनाश का, वो मैं कर सकूं, इसलिए वो ध्यान में दिखाए हैं। अच्छा, नेचुरल सी बात है, परमात्मा तो सर्वोच्च है, जो खुद ही किसी का ध्यान लगा रहा है, किसी को याद कर रहा है, इसका मतलब उससे ऊपर भी तो कोई होगा जिसे वो याद कर रहा है, उससे ऊपर भी कोई अथॉरिटी होगी, तो इसका मतलब वो तो भगवान नहीं हुआ। जब दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के रूप भी अलग हैं, एक देहधारी है, एक पिंडी के रूप में, ज्योत के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, दोनों की ड्यूटीज, कर्तव्य भी अलग अलग है। शिव को कहते हैं कल्याणकारी, शंकर को कहते हैं विनाशकारी। तो दोनों अलग हुए या एक हुए? कहाँ प्रलय, कहाँ कल्याण, दोनों में फर्क है। रूप अलग, कर्तव्य अलग। हम शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शंकरात्रि नहीं बोलते। अगर एक ही होते तो हम शंकरलिंग भी बोल देते, शिवलिंग क्यों बोलते? तो इसका मतलब शिवरात्रि उस परमात्मा शिव के प्रकट होने का, उसके अवतरित होने का यादगार है। शिवरात्रि वो प्रकट होते हैं, आते हैं, अवतरित होते हैं, मां के पेट से जन्म नहीं लेते। वो परकाया प्रवेश करके किसी के शरीर का आधार लेके उसके द्वारा ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा अपनी बात रखते हैं, क्योंकि अपना शरीर उनका नहीं है। इसलिए उनके लिए कहा गया कि शिवरात्रि में शिव प्रकट हुआ और ये बुराइयों रूपी भूत भाग गए, और ये कलयुगी सृष्टि सतयुगी सृष्टि में बदल गई। उसकी यादगार में शिवरात्रि यानी शिव जयंती। बाकी जितनी भी जयंतियां हैं आप देखिए, कोई दिन में पैदा हुआ हो या रात को, मनाते जन्म दिन ही है। श्री कृष्ण चाहे रात को पैदा हुए थे, पर कहते क्या है उनका, मनाते तो दिन ही है, जन्मदिन ही कहते हैं। केवल शिव एक ऐसे हैं जिनके लिए कहा शिवरात्रि। मतलब वो रात कौन सी, 24 घंटे वाली रात नहीं है, वो तो हर रोज आती है 12-24 घंटे में। अज्ञान की रात, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि वो अंधेरे का रूप ले लेता है। उस अंधेरे से निकालने के लिए परमात्मा शिव आते हैं और ज्ञान का सोजरा करते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। लास्ट में एक बात बता के समाप्त करते हैं कि परमात्मा जब निराकार है
ज्योत स्वरूप है, देहधारी नहीं है, तो वो सृष्टि को कैसे चलाता होगा? उसके कर्तव्य जो उसने कहा दुनिया चलानी है, तो वो कैसे करता है? तो उसके लिए कहते हैं वो अकर्ता है, करता नहीं है, लेकिन कहते हैं करावनहार है, कराता है। कैसे कराता है? वो 3 देवताओं को पैदा करता है। उनके नाम हैं ब्रह्मा, विष्णु, अभी चित्र लगाया नहीं, शंकर। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, वो स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य उन 3 देवताओं के द्वारा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की उत्पत्ति प्रकाश से दिखाई जाती है कि वो प्रकाश से, मतलब शिव ने उनको बनाया। ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा उस सृष्टि की पालना, पालना मतलब सत्युग के राजा रानी विष्णु होते हैं। विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण को एक कहना हो तो विष्णु कह दो कंबाइंड रूप में, तो वहां लक्ष्मी नारायण का राज है और राजा पालनहार होता है, इसलिए विष्णु के द्वारा कहा पालना, और शंकर के द्वारा आज की ये जो कलयुगी सृष्टि है इसका वो विनाश करते हैं। इसलिए ये 3 काम। अच्छा, ये 3 रेखाएं दिखाते हैं, इनका मतलब पता है? इसका मतलब परमात्मा त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है। कई बार बिंदी दिखाते हैं तो कई बार आंख भी दिखाते हैं, तो वो आंख त्रिनेत्री होने का सिंबल है कि वो शिव 3 नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले हैं। और उनके ऊपर जो बेल पत्थर चढ़ाते हैं ना, वो भी 3 पत्तों वाला होता है, जो सिद्ध करता है कि परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता है। तो ये राज शिवरात्रि का भी हो गया, शिव बाबा का भी हो गया। तो कल असली वाली शिवरात्रि मनाएंगे। कल आपको उस शिव बाबा से मिलने की विधि यानी मेडिटेशन, राजयोग कैसे करना है, कैसे बैठना है, कितनी देर बैठना चाहिए, कैसे उससे बातें करनी चाहिए, जो भी उसकी पूरी प्रक्रिया है, कितनी देर तक करना चाहिए, कौन सा आसन में बैठना चाहिए, आसन जरूरी है या नहीं है, आंखें खुली रखनी है या बंद करनी है, मेडिटेशन में क्या सोचना है, कैसे शिव बाबा को बाबा बनाना है, अपना पिता बनाना है, केवल बाबा नहीं उसे अपना मित्र, सखा, बंधु सब बनाना है। तो वो कल का लेसन राजयोग की विधि और राजयोग का पूरा आधार, उसके ऊपर हम कल बात करने वाले हैं। तो वो कार्ड मिला है आप सबको आज? मेरे को भी दे दो कार्ड, एक कार्ड जल्दी से मेरे पास ले आओ ताकि आज का संकल्प हम पूरा करें। और ये होमवर्क है आपको जो मिलता है, ये ऐसे नहीं रख देना, इसको बार बार पढ़ना है। आज तो प्रॉब्लम्स के ऊपर है, मुश्किलों में भी मुस्कुराना है, मुश्किलें जीवन में आए घबराना नहीं है। कोई भी मुश्किल आए, अभी गीत बजाएंगे लास्ट में कि कोई भी मुश्किल आए हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। वो गीत के साथ आज समाप्ति करेंगे। पहले संकल्प ले लेते हैं। मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है, मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याएं मेरा इम्तिहान है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी, पर मैं अपनी खुशी को नहीं जाने दूंगा।